फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत ऐसे हाथ में सौंप दी जो लात मारता है? तो लात तो हमको आपको भी पड़ी 2014 में महंगाई की। याद है वो नारा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद आटा, चावल, दूध, दही, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर क्या नहीं महंगा कर दिया। ये भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। कफन पर चिता की लकड़ी तक महंगा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहां मीडिया के साथी मौजूद हैं, हमने वो नारा सुना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और फिर हमने वो मंजर भी देखा कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसके बाद रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई। हमने देखा कि उन्नाव में भाजपा का एक विधायक जेल काट रहा है, सोनभद्र में भाजपा का एक विधायक जेल काट रहा है। हम तो बचपन से एक श्लोक पढ़ते थे, अभी आपको पन्ना गुप्ता जी आयत सुना रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी आपको श्लोक सुना रहा है। हम तो इस श्लोक सुना करते थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी पूजा है नारियों की, नरेंद्र मोदी जी, कि जब आप देश के लाल किले पर खड़े होकर के महिला सशक्तिकरण पर भाषण देते हैं तो उसी भाषण के 2.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के दोषी जो बलात्कारी थे उनको न सिर्फ आप रिहा करवाते हैं बल्कि उनको आपके भाजपा के लोग माला पहनाते हैं। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है कि जब ओलंपिक लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर इंसाफ पाने की गुहार लेकर के खड़ी होती हैं तो आपकी पुलिस उनको घसीटती है। आप अपराधी के साथ खड़े होते हैं, बेटियों के साथ नहीं खड़े होते। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में बनाया क्या। मैं एक दिन पार्लियामेंट में बैठा था, सामने नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में बनाया क्या। मेरा दिल हुआ कि मैं उठ के बोलूं, तब तक खड़गे जी पलटे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये भाजपा के लोग 70 साल 70 साल 70 साल, अरे मैं तो यहां कह रहा हूं कि जो भाजपा की सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाई वो देश क्या चलाएगी। मैं तो देश की पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर के पूछता हूं कि आपने कहा था नरेंद्र मोदी जी 2014 में कि बहुत भाइयों बहनों मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। तो मैं तो पार्लियामेंट में भी पूछ रहा हूं और यहाँ कुमारी के इस मैदान में भी खड़ा होकर के उनसे पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में हूं। आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए दिल्ली तक, आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए वहां तक। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से इस इलेक्शन को विजय हांसदा बन के लड़ो, आलमगीर आलम बन के लड़ो, हेमंत सोरेन बन के लड़ो, राजेश ठाकुर बन के लड़ो, बन्ना गुप्ता बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार अगर चूक गए तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार के मंसूबे अच्छे नहीं हैं, इसलिए आखिरी मौका समझ करके लड़ो इस इलेक्शन को। 1 जून को घरों से बाहर निकलो, बस 4 नंबर का बटन याद रहे, तीर धनुष 4 नंबर का बटन, इतना दबाओ इतना दबाओ इतना दबाओ कि शाम तक पीठासीन अधिकारी कह दें कि बस करो भैया, विजय हांसदा जीत करके देश की पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। क्या कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तैयार रहना अगली लाइन पे। क्या कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है
सोया है चौकीदार के चाय बेचने वाला। अच्छा, बहुत समझदार है, मैंने अब तक नाम नहीं लिया, लेकिन ये गुमानी के लोग हैं भाई, अच्छे अच्छों का गुमान उतार देते हैं, तोड़ देते हैं। मैं सलाम करता हूं, आप इस तपती दोपहरी में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा है, और खासतौर से माओ बहनों को जो छतों पे मौजूद है उन सबको शामिल करता हूं इन मिसरों में कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? मैं बताता हूं क्या क्या बेच रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। इधर वाले तो ताली बजा रहे हैं, जोश दिख रहा है, इधर वाले पता नहीं क्यों खामोश है। मैं फिर से पढ़ता हूं लाइन को कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय भाई इधर आइए। एक बात बहुत जज्बाती तौर पे आपसे कहता हूं, मैंने इस इंसान को देश की पार्लियामेंट में हर दिन आपके मुद्दे पर लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से आपसे यह कहने आया हूं कि इस इलेक्शन को बहुत जरूरी समझ के लड़िए। विजय भाई की जीत सिर्फ इनकी जीत नहीं होगी। 1 जून को जब आप घरों से निकलोगे और इन्हें तीर धनुष के सामने वाला बटन दबा करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाओगे तो आपका दिया गया एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, शिबू सोरेन साहब को मिलेगा, हेमंत सोरेन साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट बाबा साहब अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और गुमानी वालों, आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। मैं आपसे भले ही 1000 किलोमीटर दूर रहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे बेखबर रहता हूं। आपके मुद्दों पर सड़क से संसद तक लड़ता हूं, आवाज उठाता हूं। तो मैं यहां आया हूं तो मैं लौट करके राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से ये कह सकूंगा कि मैं गया था गुमानी में और मैं वहां लोगों के सामने अपना दामन फैला के आया हूं विजय भाई के लिए। और लोगों ने कहा है कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना मुझे मायूस? तो आओ यहां से वहां तक एक हाथ मुझे एहसास दिलाओ कि एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलोगे। और भाजपा के जो लोग समझ रहे हैं कि हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम को जेल भेज करके वो रिजल्ट बदल देंगे, मैं तो उनसे आखिरी 4 मिसरे पढ़ के कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। ये 4 मिसरे विजय भाई पर भी लागू होंगे, आलमगीर आलम साहब पर भी लागू होंगे और हेमंत सोरेन साहब पर भी लागू होंगे। इमरान जो मिसरे पढ़ रहा है, एक हाथ को कसम देता है कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर जेल की सलाखों के अंदर तक पहुंचे और दिल्ली तक भी पहुंचे। मैं पढ़ता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर
वापस पलट के आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक आखिरी वादा कि 4 जून को जिताइए, मैं दिल्ली रहूंगा, मेरी नजरें इस सीट पर रहेंगी, इतना एक वादा कर रहा हूं। देखो, वो शायरी सुनाने के लिए अलग से किसी महफिल में आऊंगा, मैं 3 सभाएं और के मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये झारखंड की तरफ से दिल्ली के नाम है मेरे ये मिसरे। हेमंत सोरेन जी की तरफ से, आलमगीर आलम जी की तरफ से, विजय की तरफ से, राजेश जी की तरफ से, बन्ना जी की तरफ से दिल्ली के हुक्मरानों के नाम है मेरे ये मिसरे। जब कल्पना सोरेन जी नारा लगाती है कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो मैं ये जानता हूं कि ये झारखंड है, ये लोगों का गुरूर खंड खंड करने वाला सूबा है, झुकने वाला सूबा नहीं है। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। वो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही है, उस तहजीब की बात करता हूं मैं, कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आखिर में बस इतना कह के जाता हूं दोस्तों, कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? बताओ मुझे, हाथ उठा के रखते हो इस बात पर ईमान? तो मेरे भाई, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, इसलिए आपसे यह कहना चाहता हूं मेरे भाई,